रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दो, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पर देख रहे हैं उसको भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप सबको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसके अलावा मैंने नोबेल पुरस्कार पर एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी हमारा जो नोबेल पुरस्कार वीडियो है वो आपको देखना जरूर है, क्योंकि वो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारे जो स्पेशल करंट अफेयर से जो एक करके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्रोफाइल पर चेक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि सभी एग्जाम की दृष्टि से आगे आने वाले एक साल में जो भी एग्जाम होगा, अगर नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आया तो उस वीडियो से ही आएगा, तो वो वीडियो भी आप सभी को जरूर देखनी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किए। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 17 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 390। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान या जो स्टैटिक जीके होते हैं उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसके भी नोट्स भी जरूर बना लेना। आज का पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है वो है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो है 15 अक्टूबर, ऑप्शन जो सी है वो 17 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 14 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती? तो ये मनाई जाती है 15 अक्टूबर को। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अगर अब आपको ये बताना है कि कौन से क्रम के भारत के जो ये राष्ट्रपति रहे थे, इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है वो है विंग्स ऑफ फायर। ये आप सभी को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक आपको नाम बताना है कि भारतीय जो मतलब मिसाइल मैन ऑफ वीमेन किसे जाना जाता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है वो और बच्चों को याद रहता है ये। और इसके अलावा इन्होंने मतलब जो है ना स्टूडेंट के प्रति इनका बहुत लगाव था, इस कारण इनकी जयंती पर एक दिवस भी मनाया जाता है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ये भी आपको ध्यान रखना। और मिसाइल, और इन्हीं के निर्देशक में एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और उसमें कुल 5 मिसाइलों का निर्माण हुआ था। उनका क्रम है PATNA, पटना। इस नाम से आपको पटना ध्यान रखना है। इसमें 5 मिसाइलें बनाई गई थी और वो थी कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइलें बनाई गई। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना, किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें से ये 2 ही है, जैसे मैंने बोला कि अक्टूबर का माह खत्म होने वाला है, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डे है वो कराने वाले हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब इसके महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए है वो है परमेण शिवमणि, ऑप्शन डी है राजेश कुमार, ऑप्शन सी है शिवराज भूषण और ऑप्शन जो डी है वो है रमेश राज। तो हाल में किसे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होने वाला है। परमेण शिवमणि को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का निदेशक नियुक्त किया गया है और ये 16वें क्रम के, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना कब हुई थी? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा ये एक पहले इसकी स्थापना नहीं की गई थी, 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी तो इसमें कोई भी नहीं है, कोई मतलब वर्तमान में नियुक्ति में, पर ये इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। और इसके अलावा
बाकी आप सभी को पता होगा भारत के अगर हम सेना में देखें तो 3 प्रमुख विंग्स होती है या 3 मतलब प्रमुख सेनाएं होती है, 3 कमान, जैसे एक तो वायुसेना, एक थल सेना और एक जो है वो है वायुसेना, थल सेना और एक है नेवी। ये भी आपको ध्यान रखना है, या इंडियन आर्मी और नेवी और इसके अलावा एक एयरफोर्स, ये 3 विंग्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी का प्रमुख होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और इसके अलावा राष्ट्रपति जी और इन तीनों सेना के प्रमुख के रूप में एक और काम करते हैं बीच में, उसे कहते हैं CDS। CDS आप सभी को पता होगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके पहले CDS कौन थे? तो वो थे शहीद जनरल बिपिन रावत। और इसके अलावा वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल चौहान। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है CDS के बारे में, क्योंकि CDS का पद ही हाल ही में बनाया गया, इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि CDS से एक क्वेश्चन तो आ गया है CT के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, पर वो अलग ढंग से कराया था, इस वजह से अगर आप भूल गए हैं तो आज इसमें थोड़ा सा और एडवांस फैक्ट मैं बताने वाला हूं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2 बार मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 दिन लगातार करा रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं ये इस क्वेश्चन को बार बार आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है वो है इटली, ऑप्शन बी है वो है ईरान, ऑप्शन सी है पाक और ऑप्शन जो डी है वो है भारत। तो हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये की गई इटली के अंदर। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही कि हाल ही में इसरो को एक पुरस्कार मिला था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित था, तो वो मैंने करवाया था। तो उस समय मैंने बताया था कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इटली के अंदर। और इसरो के वर्तमान में कौन है महानिदेशक अध्यक्ष कौन है? तो वो है सोमनाथ। ये भी आपको ध्यान रखना, सोमनाथ। तो ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये रिसीव किया था, जो ये पुरस्कार मिला था, यहाँ पर ये आयोजन हुआ था। तो इसलिए, और क्यों मिला था इनको? तो आप सभी को पता होगा इसरो की 2023 के अंदर महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इसरो ने, उस उपलब्धि के लिए इन्हें इसरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो वो कौन सा व्हीकल था? वो था, मैंने आपको उस टाइम पूछा भी था कि आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो वो कौन सा जो व्हीकल था? तो वो था PSLV C30M3। ये आपको ध्यान रखना है, PSLV से संबंधित था, तो वो भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी कल बताई जाएगी, आज मुझे याद नहीं है इटली की राजधानी। और इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, भारत नई दिल्ली। इटली की राजधानी अभी याद नहीं आ रही है, पर जैसे ही मैं कल बता दूंगा इटली की राजधानी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इटली के अंदर एक पुगलिया स्थान है, वहां पर एक और सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो इसलिए जो महिला प्रधानमंत्री थी कौन सी, मेलोनी, वो इटली की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इटली की राजधानी है रोम, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। एक हमारे हेल्पर भाई ने हेल्प की है, रोम है, मैं भूल गया था। और इसे ही प्राचीन सभ्यता, रोमान्य सभ्यता यहाँ पर थी, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रोम है इटली की। और रोम किस नदी के किनारे, ये भी मैं फैक्ट बता दूं, तो टाइबर जो नदी है उसके किनारे है रोम। ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर रोम नाम आया है, तो एक और फैक्ट बता देते हैं कि यहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो संगठन है, उसका मुख्यालय भी रोम के अंदर स्थित है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना। तो इतना फैक्ट मैंने बताया था इटली के बारे में, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पहला क्वेश्चन और ये जो चौथा क्वेश्चन लगभग सेम ही है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग से डिफाइन करने की या उसे परिभाषित करने की कोशिश की है। तो विश्व छात्र दिवस या हम कह सकते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है वो है 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी है वो है 15 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 15 सितंबर। तो कब मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती थी, उन्हीं जयंती के समान में, एपीजे अब्दुल कलाम की समान में ये दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो विश्व छात्र दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक छात्र, अच्छे छात्र के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में ये दिवस शुरू किया गया है, विश्व छात्र दिवस। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए हमारे कुल 4 क्वेश्चन, जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन होता है, ये हमारा डेली रहता है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित।
क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विश्व, भारत, राजस्थान प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए ये राजस्थान करंट अफेयर संबंधित है। और आज का इस जो ये क्वेश्चन है ये 3 स्टार वाला है, ध्यान रखना आगे आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया गया है? तो हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय है उसमें जो साइबर सुरक्षा, आप सभी को पता होगा जैसे जैसे डिजिटल युग नया नया डिजिटल आ रहे हैं तो उसमें साइबर अटैक भी अधिक हो रहे हैं व्यक्तियों के साथ। अब साइबर अटैक हो रहे हैं ऐसे जैसे डिजिटल अरेस्टेड हो गया, उसके अलावा अन्य कोई धोखाधड़ी हो गई, तो उससे बचने के लिए उसको नया कैसे उससे लोगों को और बचाई जाए और उसके अलावा सतर्कता कैसे लाई जाए, उसके लिए अब अध्ययन होने वाला है। तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय में शोध एवं शिक्षा केंद्र प्रसारण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है एमबीएम जोधपुर, जो एमबीएम यूनिवर्सिटी है जोधपुर। ऑप्शन बी है वो है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, ये भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, बीकानेर नाम से ही पता चलता है बीकानेर। और ऑप्शन बी है वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी सी, और ऑप्शन डी है वो है जेएनयू, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। तो हाल ही में ये कहां पर किस विश्वविद्यालय में ये शोध ये केंद्र बनाया गया? तो ये बनाया गया बीकानेर विश्वविद्यालय या बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर ये शोध केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि जैसे जैसे मैंने बोला ना डिजिटल युग बढ़ रहा है तो इसमें साइबर अटैक भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उस पर यह शोध किया जाएगा। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो कैसे लगे ये 5 क्वेश्चन और कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और इसके अलावा आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया या फेसबुक आईडी को भी फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।